ओम शांति। बाबा ने आज के महावाक्यों में भी कहा था, बच्चे आप होली हंस हो, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, व्यर्थ के संकल्प आप अपने अंदर अशुद्ध संकल्प नहीं ले सकते। और यही ज्ञान का कहूं एक बेसिक आधार हमारे जीवन का है, जो बाबा कहते पवित्रता बिना कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन ही पवित्रता के लिए है और मर्यादाओं को अपने जीवन में हम लाएं, पवित्रता को कैसे अपने अंदर पक्का करें, नेगेटिविटी को अलविदा कैसे कहें, इस विषय पर पराकाष्ठा देने वाली आदरणीय गीता बहन जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गीता बहन जी को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने अपनी सेवाएं गुजरात में बहुत समय तक दी हैं और साथ ही साथ 50 वर्षों से आप अपनी सेवाएं सतत देती जा रही हैं। 50 वर्ष एक जीवन का लंबा अरसा होता है। मैं तो ये कहूंगी आपके लिए एक ही शब्द कि आपका नाम ही बहुत कुछ सार्थक कर देता है। बाबा तो आए ही हैं गीता का ज्ञान देने। आपके पास गहन अनुभव ज्ञान और योग का है। कठिन से कठिन विषय भी आप बहुत सहजता से, सरलता से आगे रखती हैं, प्रस्तुत करती हैं, जिससे कोई भी आपको फॉलो कर सके, जीवन में उतार सके, उस पर चिंतन कर सके। आदरणीय गीता बहन जी बिजनेस विंग को भी संभालती हैं। मधुबन कोऑर्डिनेटर आप हैं बिजनेस विंग के, उसमें भी आप अपनी सेवाएं देती रहती हैं। और आज हमें पवित्रता की पराकाष्ठा, नेगेटिविटी को अलविदा, इस विषय पर प्रकाश देने वाली हैं गीता बहन जी। ओम शांति। अच्छा लग रहा है सबको? पांडव भवन में 4 धाम यात्रा के लिए तो आते हैं, पर आराम से 4 दिन रहने का सौभाग्य मिले और तपस्या करने की फुर्सत मिले तो कैसा लगता है? भाइयों का आवाज नहीं आया पीछे? माताएं, अच्छा लग रहा है ना सबको? गुजराती बन गए दिल्ली वाले। बाबा की याद में आनंद आना चाहिए, तो लंबे समय तक हम याद में रह सकते हैं, है ना? जिस कार्य में आनंद आवे तो हम बार बार करते हैं। बाबा की याद में आनंद आना चाहिए। हमेशा बाबा कहते हैं चेहरा खिल जाना चाहिए, मुखड़ा खिल जाना चाहिए। तो योग, बाबा की याद, तपस्या कोई दमन नहीं है, दब जाना नहीं है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। योग माना निषेध नहीं है ना? अक्सर आवाज नहीं करो, बोलो नहीं, ये तो हम समझते हैं योग माना दब जाना, दमन करना है। परंतु वास्तव में योग माना बाबा की याद, तपस्या माना अंदर से खिल जाना, आनंद आना।
इसलिए आप देखिए, जो तपस्या का मार्ग लेते हैं, संन्यास का मार्ग लेते हैं, देखने में तो लगता है ना, और लोग भी समझते हैं कि त्याग, तपस्या है ना, कष्ट का मार्ग है, माना छोड़ना पड़ता है, नीरसता है। और अधिकतर तपस्वियों, सन्यासियों का नाम आनंद से जुड़ा हुआ है। शिवानंद, चिदानंद, चिन्मयानंद, निश्चलानंद, स्वरूपानंद, उनके नाम आनंद से जुड़े हुए। जिसको लोग शुष्क मार्ग समझते हैं, उनके नाम आनंद से जुड़े हुए। हमारा अनुभव क्या है? देखो अपने आप में। यहाँ सब बातों से फारिग हो ना, खास योग के लिए है, खुद के लिए है। तो देखो कि याद में, इस योगी जीवन में आनंद आता है, अपने आप में आनंद। क्योंकि हमारी तपस्या का एक अभ्यास स्व में स्थित हो रहा है ना। हम रोज अपने असली स्वरूप को याद करते हैं, और हमारा असली स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप है। तो जैसे ही हम सोचते हैं खुद के बारे में, बाहर से अंदर जाते हैं, तो आनंद का ही अनुभव होता है। बशर्ते कि हम रुचि से ये अभ्यास करते हैं। ऐसे नहीं खींच खांच के तप के लिए बैठे हैं, ऐसे नहीं। पर जब रुचि से बैठते हैं तो डिटैच होने में ही आनंद है। चारों ओर से न्यारा होने में ही आनंद आता है। और बाबा की याद के लिए तो परमानंद कहते हैं। हाँ? परम आनंद की अवस्था कहते हैं। क्योंकि वो तो सदा सदा आनंद का सागर है। हमारा स्वरूप इसलिए बदलता रहता है क्योंकि हम वैरायटी स्थिति वाली बातों से, आत्माओं से मन को जुड़े हुए होते हैं। जैसी बात आप याद करते हैं, जैसी व्यक्ति को याद करते हैं, ऐसी स्थिति हमारी भी बनती है।
तो जितना हम बाबा से जुड़ते हैं, प्यार से हर बात बाबा से करते हैं, तो हमारा स्वरूप बहुत आनंद स्वरूप रहता है। और तपस्या का जो उद्देश्य है, परमात्मा की याद का जो उद्देश्य है, द्वापर युग से आप देखिए 2 लक्ष्य से ही जीवन में धर्म, अध्यात्म, योग आता है। एक उद्देश्य आत्मशुद्धि, क्योंकि जैसे ही आत्मा देह भान में आती है और अपवित्रता की अनुभूति करती है, दैहिक आकर्षणों में जाती है, द्वापर में वो आंतरिक पवित्रता कम होने के कारण ही शांति, सुख, आनंद की अनुभूति कम हुई। इसलिए भगवान की याद आई। मना देखिए कि शुरू से अपवित्रता आत्मा को पसंद है ही नहीं। तब तो भक्ति शुरू हुई, भगवान की याद आई। बाकी धन वैभव तो बहुत था द्वापर में, वो कोई दुख थोड़ी था। इसलिए सच्चे भक्त जो भक्ति करते हैं, या जो भी द्वापर के आदि के जो भी योगी बने, तपस्वी बने, सन्यासी बने, भक्त बने, वो तो इसी इच्छा से बने ना कि आत्म शुद्धि, मुझे फिर से शुद्ध आत्मा बनना है। और उसी के लिए परमात्मा की भी खोज, क्योंकि खुद में शक्ति नहीं थी, तो नेचुरली परमात्मा की याद आई कि प्रभु मिलन से मुझे शुद्ध बनना है, सतो प्रधान बनना है। क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि हम अपने असली स्वरूप में शुद्ध आत्मा है, सत्य आत्मा है। शुरू में दादियां बताती है ना कि हम घंटों इसी नशे में बैठे रहते थे कि मैं शुद्ध आत्मा। तन्मोहिनी दादी अक्सर हमें ये बताती है। तो मैं अंदर अंदर सोचती थी कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसमें क्या नशे की बात है? ये घंटों कैसे बैठते होंगे? पर अब जैसे जैसे हम शुद्ध बनते जा रहे हैं, अब ये महसूसता बढ़ती जाती है कि सच्ची
शुद्ध जितने बनते हैं उतना आंतरिक आनंद, आत्मानंद, स्वरूपानंद, अपने आप में ही नेचुरल आनंद अनुभव होता है। तो आप देखिए, तपस्या है ही पवित्रता के लिए। माना शुरू से ये आत्मा की ख्वाहिश रही कि मुझे शुद्ध बनना है। इसलिए भक्त गाते भी है ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ये तो आजकल लोग अल्पकाल की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करने लगे। बाकी पहले जो भगत थे उनको कोई भगवान से इस प्रकार की कामनाएं नहीं थी। कुछ चाहिए इसलिए कोई भक्ति नहीं करते थे। पर उनका अपना एक लक्ष्य था कि पापों से मुक्त होना। हम सबको बाबा मिले हैं, भक्ति की भाषा में कहें, हमें साक्षात भगवान मिले हैं। हमें भगवान सिर्फ मिले नहीं हैं, भगवान ने अपना संपूर्ण ज्ञान, प्यार, पूरा खजाना हमें दिया है। हम सिर्फ बाबा को जानते नहीं हैं, सिर्फ पहचानते नहीं हैं, हम उनकी पूरी शिक्षाओं को जानते हैं। और वो जानने के बाद हम सब पुरुषार्थी हैं सतो प्रधान बनने के लिए। बाबा कहते हैं ना, तुम्हें ये फुर्ना होनी चाहिए, ये चितवन लगी रहनी चाहिए कि कैसे सतो प्रधान बने। तो एक तो अपने आप में ये देखो कि हमारी लगन किस बात के लिए। क्या दिन रात हमें ये धुन है कि मुझे सतो प्रधान बनना है, कि और इच्छाओं और प्राप्ति के लिए योग करते हैं। देखो, तपस्वी तो तभी कहे जाएंगे कि सिर्फ एंड सिर्फ एक लक्ष्य, मुझे सतो प्रधान बनना है। हमारी देवताई स्थिति का भी एक महिमा यही है ना, संपूर्ण निर्विकारी। विकार का कोई अंश वंश न रहे। हमारा लक्ष्य सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
ब्रह्मचर्य हमारी प्राथमिक धारणा है। वो तो 7 दिन के बाद ही धारण कर ली ना, वो तो हमारी प्राइमरी धारणा है। वो फाउंडेशन है। कर्म में हमने काम वासना को कंट्रोल कर लिया है। कर्म में कंट्रोल आ जाएगा तो फिर हम मनसा में विजयी बन सके। बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति डायरेक्ट परमात्मा से योग की ये शक्ति जो ये प्रथम धारणा हमारे जीवन में हुई है, जो और कोई नहीं करा सका। प्रथम पाठ ने हमारी स्मृति और वृत्ति को बदल दिया। पहला पाठ, मैं आत्मा हूं, आत्माभिमानी रहना, आत्मदृष्टि से देखना, ये हमारी पहली साधना है। पहला पाठ। अगर ये साधना आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास कमजोर है तो आप अनुभव करेंगे वृत्ति नहीं बदलेगी। भल ब्रह्मचर्य पालन करेंगे पर वृत्ति दृष्टि दैहिक होती रहेगी। भल पवित्र रहेंगे पर देह संबंध की रग समझते ना, नस नस को रग में कहते ना, वो खींच बनी रहेगी। पवित्र रहेंगे पर संबंध का भान, अधिकार और वो भाव जाएगा नहीं। ब्रह्मा बाबा ने इसी के पीछे शुरू में अभ्यास किया ना। एक ही पुरुषार्थ बाबा का दिखाया गया। मैं भी आत्मा, जसोदा आत्मा, नारायण आत्मा, राधे आत्मा, कि वो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव लौकिक संबंध में भी आ जाए। अब वो आप देखिए अपने आप में, हम सब अपने आप में देखें कि वो संबंध का भान, भाव, अधिकार कहां तक हमने खत्म किया।
क्योंकि हम पवित्रता की ऊंचाई, पराकाष्ठा मीन्स पवित्रता की शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। माना बहुत गहराई से, बहुत ऊंचाई पवित्रता की लाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि कोई भी देहधारी का अधिक प्रभाव आकर्षण धीरे धीरे फिर झुकाव, लगाव, है ना। इसलिए प्रभाव अति न पड़े, वो मूल पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि उसी से ये झाड़ पैदा होता है। प्रभाव से जिससे आप ज्यादा प्रभावित होते हैं दैहिक रूप से, पर्टिकुलर आत्मा के प्रति भी, क्योंकि आत्मा तो शरीरधारी है ना अभी, इसलिए पर्टिकुलर आत्मा का अधिक प्रभाव, झुकाव, लगाव उस तरफ ले जाता है। तो मेरी बुद्धि निरंतर ज्यादा से ज्यादा बाबा के प्रभाव में रहे, बेशक हम आत्माओं की महानता को समझ सके, एप्रिशिएट कर सके, उससे हम सीखे भी, पर अटक नहीं जाए उसमें। और उसके लिए बाबा का बहुत अच्छा ये महावाक्य है कि न अवगुणों से घृणा, न गुणों पर फिदा होना। क्योंकि किसी के अवगुणों से घृणा, वो भी नेगेटिवली उस आत्मा से आपको जोड़ता है। क्योंकि बार बार जहां जिससे नफरत है वो उसमें बुद्धि जाएगी। और गुणों पर फिदा नहीं। क्योंकि बाबा के बनने के बाद ही हमारे गुणों में भी परफेक्शन आया है। हमारे गुण भी डिविनाइज हुए हैं। दुनिया में बहुत गुणवान है, बहुत अच्छे मैनर्स है, बहुत अच्छी रॉयलिटी है, पर जो बाबा को पहचानता नहीं है, जिनका बाबा से संबंध नहीं है, वो आत्मा कितनी भी गुणवान हो, वेल मैनर्ड हो, पर उनका संग तो हमें कहाँ ले जाएगा? दुनिया में ही ले जाएगा ना, क्योंकि वो संगम युग में है ही नहीं। उनका संग तो फिर कलयुग में ले जाएगा ना, आत्मा में सीमित करेगा, क्योंकि वो तो बाबा को पहचानता नहीं। भल बाबा ने सरल सादे शब्दों में ज्ञान दिया है
पर मूल ज्ञान दिया ना, सत्य ज्ञान दिया जो कोई और नहीं दे सकता। तो हमारी बुद्धि निरंतर बाबा के प्रभाव में रहे, ताकि हम कोई भी आत्मा के प्रभाव में अधिक खींचे नहीं। दूसरा कि जितना हम स्वस्थिति में रहते हैं उतना करेक्ट डिसीजन आता है, रियलाइजेशन आता है राइट और रॉन्ग का। जो हमारा अपना असली स्वरूप है, ये स्वरूप में स्थित होना वो वर्तमान में स्थित होना है, रियलिटी में स्थित होना है। इससे आप देखेंगे तुरंत थोड़ा भी कुछ गलत आता है तो महसूस होता है। कुदरत ने एक नेचुरल ये व्यवस्था है, ज्ञान ना हो तो भी आत्मा को सत्य पवित्र बने रहने की ये कुदरती व्यवस्था है, क्योंकि हर आत्मा ओरिजिनली पवित्र है, सत्य है। इसलिए हमारी असलियत थोड़ा भी हम गलत करते हैं तो तुरंत दिल खाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिसमें भी दिल खाए, जहां भी छिपाना पड़े, समझो वो गलत चीज है, वो अपवित्र है, वो मुझे नहीं करना है। आज अगर आप और मैं सही बातें कर रहे हैं तो कोई कितना भी बड़ा आ जाए, हम चुप नहीं हो जाएंगे या बात बदलेंगे नहीं, क्योंकि हम गलत कर ही नहीं रहे थे। पर जब गलत करते हैं तो हम रुक जाएंगे या चेंज कर देंगे बात को। तो वो जो एक आर्टिफिशियल चेंज लाया वो पता तो चल ही जाता है, खुद को तो समझ में आ ही जाता है। तो जहां दिल खाए, छिपाना पड़े, वो चीज अपवित्र है। और ऐसा इतना इकट्ठा होता रहेगा कि आपका मन खाली नहीं रहेगा, भारी रहेंगे आप अंदर अंदर, हल्के बनेंगे नहीं, उड़ नहीं सकेंगे। हल्का सिर्फ योग में सोचने से थोड़ी बनना है, कर्मों से बनना है। कर्म ऐसे हों कि बोझ ना बने।
आज देखो श्रीमत, मर्यादा या यज्ञ के जो भी नियम है या व्यवस्था तंत्र है हमारा, उससे विपरीत मैं कुछ भी करूंगी तो मुझे छिपाना पड़ता है, बात बदल देना पड़ता है। वो चीज अंदर तो बोझ बनी ना। बल बड़ों ने इंक्वायरी नहीं की, पूछा नहीं, पर मैंने तो अपने लिए ही बोझ बना लिया ना। तो बाबा कहता है ना, ये बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी चीजें हैं जो इकट्ठी होती रहती है, और हम बाबा के बनने के बाद भी हल्के लाइट नहीं रहते हैं, क्योंकि कर्म ठीक नहीं है ना। माना ये छोटी छोटी अपवित्रता, छोटी छोटी असत्यता, छोटी छोटी अवज्ञाएं कैसे अंदर अंदर बोझ इकट्ठा करती हैं। और ये नियम है कि जब आप साइलेंस में बैठेंगे बाबा को याद करने, तब वो दबाई हुई बातें फिर आएंगी। बाबा कहते हैं ना, तुम जब सच्चाई से नहीं बताते हो तो तुम याद में बैठेंगे, तब ये माया तुम्हारी बताएगी, वही मन में आएगी बार बार। वो कर्म सामने आता है, वो दृश्य सामने आता रहेगा। इसलिए पवित्र शुद्ध सचमुच मुझे बनना है तो सच्चाई सफाई भी बहुत जरूरी है। ब्राह्मण जीवन के हर संबंध और कारोबार में। दूसरा, क्योंकि ये वर्तमान जीवन में मन वचन कर्म में जितना हो सके शुद्धि लाना, नियम मर्यादा लाना, वो हमारे अपने हाथ में है। पर एक और चीज है, संस्कारों में जो गंदगी भरी हुई है। चलो, आप अपने वर्तमान को अब सही बना रहे, शुद्ध बना रहे, हर प्रकार से हम एक ठीक लक्ष्य से चल रहे, पर जो संस्कार हम लेकर आए हैं, हमारा पूर्व जीवन और इस जन्म में भी ज्ञान के पहले का जीवन किस प्रकार का रहा, इसलिए दो बात। एक तो बाबा इस जीवन के लिए कहता है कि बचपन से लेकर ज्ञान में आए तब तक के जीवन की कहानी सच्चाई से लिख के मुझे दे दो, क्योंकि वो तो हम जानते हैं ना कि हमने क्या क्या किया है, और अब समझ में भी आता है, क्योंकि ज्ञान मिला है तो क्या रॉन्ग किया है वो समझ में आता है ना। अब जब तक जीवन की किताब बाबा से नहीं खोलते हैं,
और सच्चाई से बाबा को लिख के नहीं देते हैं, हम उस बोझ से मुक्त नहीं हो सकते। भले हमने अब सुधार लिया है, अब हमने सुधार लिया है, पर जो हिसाब हमने बनाए गलत कर्मों के इस जन्म में, ज्ञान से पहले तक के जीवन में, वो अगर हम सच्चाई से बाबा को बता देते हैं, तब बाबा जो कहता है ना, आधा माफ होता है, तब मन हल्का बनता है, तब हल्कापन आता है, तब हम सही अर्थ में बाबा के बने। जब तक जीवन की किताब खोली नहीं, छिपाया, तो कहाँ मेरा बाबा हुआ, कहाँ मैं बाबा की हुई। चलो इंसान पर भरोसा नहीं, तो इंसान को संबंध बनने के बाद भी आप न बताएं, है ना। दुनिया में तो जानते हैं ना कि भाई फिर वो मिसयूज करते, पर बाबा पर तो भरोसा है ना। तो जब वो हम बाबा को किताब खोल देते हैं, तब ये सौदा बनता है कि मैं तुम्हारी हूं और आप मेरे हैं। फिर योग नेचुरल है, फिर योग मेहनत का विषय नहीं, क्योंकि अब आप सच्चाई से जुड़े बाबा के साथ। और फिर प्रतिवर्ष, क्योंकि ज्ञान में आने से पहले जीवन का तो आपने लिख के दे दिया सच्चाई, ज्ञान में आने के बाद प्रतिवर्ष रक्षाबंधन, जब पवित्रता की दृढ़ता बाबा से करते हैं, है ना, हर वर्ष हम राखी बांधते हैं, पवित्रता की धारणा को ही पक्का करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना, सतयुग का पासपोर्ट रिन्यू कराते हैं हर रक्षाबंधन पर। तो हर वर्ष राखी बांधते हैं, तब बाबा को सच्चाई से पूरे वर्ष का पुतामेल देना चाहिए कि बाबा मैं सेफ हूं, कोई माया नहीं आई है, कोई नियम मर्यादा टूटी नहीं। अगर लक्ष्य है कि मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है, जब तक हम संपूर्ण निर्विकारी न बने, तब तक बाबा का और हमारी निमित्त मुख्य आत्माओं का हमारे पर अटेंशन रहे, ये जरूरी है। बड़ों की निगरानी हमारे पर रहे, ये जरूरी है। क्यों हम सिखाते हैं कोई एक सेंटर से पूरा कनेक्शन, कोई एक निमित्त टीचर से पूरा कनेक्शन? क्योंकि ये लाइफ की बात है, ये लाइफ की बात है ना, जीवन बनाने की बात है।
तो कोई एक मुख्य आत्मा के हाथ में जीवन होना चाहिए। कई इस बात को नहीं समझते हैं तो सोचते हैं कहीं भी जाएं, कहीं भी क्लास करें, हमें तो बेहद में रहना है ना। ये बेहद में नहीं है, इसको बेहद नहीं कहते हैं। यहाँ हम जीवन बना रहे हैं ना, सिर्फ कथा थोड़ी सुन रहे हैं जो कहीं भी जाएं और कहीं भी सुने। लाइफ बना रहे हैं ना, तो पर्टिकुलर गाइडेंस में हमें रहना होता है। क्योंकि मुझे दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है ना, सतो प्रधानता की ओर जाना है। सतो प्रधानता मीन्स बाबा कहते हैं ना, नेचुरल प्योर, नेचुरल आत्माभिमानी, अपवित्रता की अविद्या, ये सतो प्रधान स्टेज है। तो एक तो ये खुद पर खुद का पहरा चाहिए। इसलिए हर वर्ष अपना चार्ट पुतामेल बाबा को देना है राखी के समय, और पर्टिकुलर निमित्त आत्मा से मार्गदर्शन देना, क्योंकि हम हर किसी के आगे जीवन की किताब थोड़ी खोलते रहे, कोई एक निमित्त आत्मा के आगे होगा ना। हम बाबा के रोज सेंटर में आते हैं, जुड़ते हैं, लक्ष्य क्या है? बनना है ना, मुझे पूर्ण शुद्ध बनना है। सिर्फ अच्छा अच्छा क्लास किया, अच्छा अच्छा भोग खाया, अच्छा अच्छा प्रोग्राम बना लिया तो इधर जाओ उधर जाओ, वो थोड़ी लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? उसमें आगे बढ़ना है। और एक और बात, माना ये हमारा ज्ञान में आने से लेकर के और इस जीवन का, इस जन्म का शुद्धिकरण और उसका अटेंशन, पर जो एक सूक्ष्म चीज है कि पूर्व जन्मों के कर्मों से जो गंदगी लेके हम आए हैं आत्मा में, बाबा ने तो माफ कर दिया। बाबा ने तो कहा ना कि ज्ञान नहीं था तो तुमने विकारों में डुबके लगाए, पाप किए। वो ड्रामा ज्ञानी नहीं था, समय उतरती कला का था। ये तो बाबा की महानता है, बाबा ने उस पर बिंदु लगा दिया है। पर उन कर्मों से बनी हुई आदतें, संस्कार, हिसाब किताब, वो तो आत्मा में निहित है ना, जिसके लिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ है, वो तुम्हें योग बल से भस्म कर। पर वो जो हिसाब है कर्मों का, उससे जो आत्मा में अपवित्रता के संस्कार बने हैं, वो गंदे विचारों के रूप में, गंदे स्वप्नों के रूप में उठते रहते हैं, मन में उत्पन्न होते रहते हैं।
जिसको बाबा कहते हैं ना, विकल्प आते हैं, विकारी विचार आते हैं। विकार माना विकार, ये 2 विकार खराब है, बाकी 3 अच्छे हैं, ऐसा कोई कहेगा? हाँ, विकार माना विकार, वो तो आत्मा को गिराने वाली वृत्तियां हैं ना, विकृतियां हैं। बेशक बाबा कहते खास काम महाशत्रु है और क्रोध महाशत्रु है, पर इसका अर्थ हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि लोभ मोह अहम अच्छे हैं, वो तो विकार ही है। इसलिए जो न चाहते हुए गंदे विचार आते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वृत्तियां अंदर अंदर बहकती है, स्वप्न में गंदगी आती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा क्यों होता है। बाबा कहते ना, पवित्रता माना स्वप्न में भी विकार नहीं, संकल्पों में भी गंदगी नहीं। तो मुझे विशेष क्यों बाबा कहता है योग बल से, क्योंकि हमारी तपस्या यही है कि बार बार अपने आप को देहभान से न्यारा करके अपने असली शुद्ध स्वरूप में स्थित होते रहना। अब हरेक को अपने आप को देखना होगा, क्योंकि ये तो इंटरनल पुरुषार्थ है। हरेक खुद को जानता है कि मेरा आंतरिक क्या है। इसलिए आप अपने आप को एनालाइज करिए कि मुझे अपवित्रता पर्टिकुलर कौन से विकार के रूप में आती है ना। जैसे कोई क्रोध में, क्रोध की बातें सामने आती, कईयों में देह आकर्षण की बातें आती, काम वासना की बातें आती। हर एक का अलग अलग है ना, कि अभी मेरे सामने माया कौन से स्वरूप में, कौन सा संस्कार क्रोध का विघ्न रूप है, दैहिक आकर्षण काम वासना का विघ्न है, या धन साधन के कारोबार में गड़बड़ घोटाला करना लोभ वो है, या संबंधों में अटैचमेंट, वैरायटी है ना, या ईगो अभिमान, धन साधन रूप बुद्धि का अभिमान, सेवा का अभिमान, सहयोग देने का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, जो भी है। तो हर एक अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, जिस पर अभी मुझे विशेष ध्यान देना है, और उसको, उसके सामने मुझे कौन से गुण को अपनाना। क्योंकि मूल बात तो वही है ना कि वो 7 गुण कम हो गए तब ये विकार उत्पन्न हुए ना। भाई मैं ओरिजिनली सत्य शुद्ध आत्मा हूं, वो कम हुआ तो विकार आए ना।
देह आकर्षण आए, शांति कम हुई, रूहानी प्यार कम हुआ तो गुस्सा, घृणा, नफरत आई। संतुष्टता, अनासक्ति कम हुई तो लोभ, साधनों का आकर्षण बढ़ा। तो मान लो विकार है, अपवित्रता, काम वासना, तो मुझे अपना पवित्र शुद्ध स्वरूप बार बार पक्का करना है। और हमें हिम्मत इसलिए नहीं हारनी चाहिए। मान लो आप सोचिए कोई कि 25 साल हो गया ज्ञान में, 10 साल हो गया, इतना नियम मर्यादा में पक्के हैं तो भी मन में तूफान उठते हैं। मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। नहीं, बाबा ने हमें बताया है हर आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है। तो ये मेरे संस्कार नहीं हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो संस्कार है वो तो रावण के, माया के संस्कार है, मेरे नहीं है। बाबा कहते हैं ना ये मध्य के संस्कार है, द्वापर के हैं। मेरे संस्कार तो शांति है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है, ये मेरे असली संस्कार। तो इसलिए अगर हम सच्चाई से पुरुषार्थ करते रहेंगे तो जरूर परिवर्तन होता है। पर मूल चीज है कि मुझे पूर्ण विजयी बनना है। अगर मेरी इच्छा है तो मार्ग है, पुरुषार्थ है और बाबा हमारे साथ है, मदद है। जो दिल से पुरुषार्थ करेगा तो बाबा कहते हैं ना उनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, उनको बाबा की मदद के मार्क्स मिलेंगे। और अगर हम ऐसे पुरुषार्थ में बिजी रहते हैं, ऐसी सेवा में बिजी रहते हैं, तो और नेगेटिविटी आने का सवाल ही नहीं। हमें फुर्सत ही नहीं है दूसरों की पंचायत करने की। जब हम तेरी मेरी इसकी उसकी करते हैं मीन्स वो आत्मा पुरुषार्थी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वो फ्री है, इसलिए ये बिजनेस कर रही है। हम तो अपने आप में ही मस्त है, बाबा में मस्त है, सेवा में, पढ़ाई में, तपस्या में मस्त है, तो हमें औरों का चिंतन करने की फुर्सत ही नहीं है। फिर क्लास में आने वाले भाई बहनों की बातें हैं या निमित्त समर्पित भाई बहनों की बातें हैं, हमें उन बातों में जाने का न रुचि है न फुर्सत है, क्योंकि हमें तो अपना ही लक्ष्य सिद्ध करना है। एक अर्जुन को ही सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दी ना, बाकी क्यों कुछ नहीं दिखाई दी, है ना? बाकी सब कुछ क्यों दिखता है? क्योंकि लक्ष्य के प्रति फोकस नहीं है।
तो ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपकी वाणी वेस्ट होगी, न मनसा वेस्ट होंगी, क्योंकि हमारा इन बातों से कोई मतलब नहीं है। बाबा कहते ना, सबको देवता बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने उठाया है, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ना हमें सेंटर के लिए, न समर्पितों के लिए, न भाई बहनों के लिए, हमें किसी के लिए भी बुद्धि जाएगी नहीं, क्योंकि हमको पहुंचना है ना मंजिल पर। बाबा कहते हैं ना, जो विन करना चाहते हैं उनको साइड सीन नहीं दिखते हैं, उनको तो मंजिल ही दिखती है। तो यही लक्ष्य है ना सबका। हाँ, थोड़ा बहुत बनने में खुश हैं या पूरा बनना है, क्या विचार है सबका? हाँ, भक्ति में कहते हैं कि भाई यथाशक्ति यथा भावना। यहाँ यथाशक्ति यथा भावना नहीं है, यहाँ पूरी शक्ति और पूरे निश्चय से हमें करना है, क्योंकि बाबा है, सत्य है ना, और हम पुरुषार्थी। इसलिए लक्ष्य कि मुझे आधा अधूरा थोड़ा बहुत करना है या पूरा पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ में ही आनंद है। हमें आनंद के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमें तो बाबा में आनंद, मुरली में आनंद, पुरुषार्थ में आनंद, पढ़ाई में आनंद, सेवा में आनंद। जो कहते हैं ना, हम बोर हो जाते हैं, चेंज चाहिए, मीन्स हमें आता नहीं है पुरुषार्थ करना। हमें तो अपने में ही और बाबा में ही मजा आता है। तो हमारी एकाग्रता इजीली, अनुभव सहज। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे, कुछ संकल्प अंडरलाइन कर लेंगे। 2 मिनट खड़े हो जाएं और हाथ पांव ठीक कर ले, कमर ठीक कर ले। 3 अभ्यास खड़े होके करेंगे, फिर बैठ जाए। जिनको तकलीफ लगे जब चाहे बैठ सकते। पहला संकल्प स्मृति, रोज बार बार ये रिवाइज करेंगे। मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा अपने असली स्वरूप में मैं सत्य हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। राइट साइड घूम जाए। दूसरी स्मृति, ये रिवाइज करें। मेरा वर्तमान पवित्र
योगी जीवन है। मैं सत्य ज्ञानी आत्मा परमात्मा योगी आत्मा ज्ञान योग अलौकिकता का सूचक है। ये मेरा नया अलौकिक ब्राह्मण मर्जीवा जन्म है। बाबा के सामने हो जाए। तीसरा अभ्यास, इस स्मृति को रिवाइज करने का करें। बेहद ड्रामा का वर्तमान समय अति महत्वपूर्ण पावन बनने का है। ड्रामा कलयुग से सतयुग में बदल रहा है। सदा पावन बाबा स्वयं मुझ आत्मा को पूर्ण पावन बना रहे हैं। ड्रामा में एक ही बार ये मौका है। मैं जितना महान पवित्र दिव्य श्रेष्ठ बनना चाहूं बन सकती हूँ। ड्रामा फेवर में है, बाबा साथ है। लेफ्ट साइड घूम जाए। अब मुझे जहां जाना है वो मेरा असली परम पवित्र परम धाम है, जहां सर्वत्र निर्विकल्पता संपूर्ण शांति सत्य शुद्ध स्थिति में स्थित करने वाला पावन धाम है, जिसके साथ वापस घर चलना है। वो मेरा सदा पावन पिता है। मुझे भी
पावन बनकर वापस घर चलना है। बाबा के सामने हो जाए। मेरा संगम युगी अंतिम स्वरूप और स्थिति बाप समान है। मुझे बाबा जैसा बनना ही है। बाबा बन सका, हम भी बन सकते हैं। बाबा को देखना है, बाबा को फॉलो करना है। 5वां अभ्यास बार बार ये करना है। अब इस अंत के समय चारों ओर पवित्रता की शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाना है। मैं स्वयं जितना शुद्ध बनती जाती हूँ, वो मेरी स्थिति ही शक्तिशाली शुद्ध वाइब्रेशन निरंतर फैलाती रहती है। मुझे बनना है। वाइब्रेशन अपने आप फैलते हैं। हम निमित्त हैं, बाबा के साथी मददगार हैं। विश्व को पावन बनाने में पावन नव विश्व स्थापन करने में मन ही मन ये रिवाइज करें। हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प